वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने एक और नए व्लॉग में। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के टाइम से और ट्रेन से ही हो रही है। तो आज हमारा ट्रेन में है ये लास्ट डे। जैसे कि पिछले 2 दिन से हम ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। फिर दिल्ली से हमारी दूसरी ट्रेन है ऋषिकेश के लिए, उत्तराखंड ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे देखो हम सब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम उतरने वाले थे दिल्ली में। बाहर चलो ना। चलेंगे ना, रुक जा। गुन्नू ड्रेस पे जाएंगे, बहुत तरफ के तो गुन्नू हाय। गुन्नू के बालों में तेल भी नहीं लगाया। मम्मी के बाद मैं तेरे पकड़ तो रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे दिल्ली पहुँच चुके हैं और अभी हमको दूसरे स्टेशन में जाना है। तो उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी की हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे पहले हम थोड़ा बहुत नींबू सोडा पी लेते हैं, क्योंकि प्यास भी लग गई थी काफ़ी। और उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का लेंगे। ऐसे ब्रेकफास्ट भी हमने करा नहीं था। तो यहाँ से हम छोले कुलचे वगैरह लेंगे और उसके बाद हम लंच का देखते हैं, लंच का क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था। क्या बोलो? देखो हाय बोल दो। केक का पैकेट ना थोड़ा हो जाओ। हाँ देना। हाय कर दो। हाय भी तो बोलो। हाँ। तो फ्रेंड्स इस टाइम तक पहुंच चुके हैं हम अपने घर में और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। पतोड़ वगैरह बनाए थे मम्मी ने। तो बारिश आप देख सकते हो क्या झमाझम बारिश हो रही है और गर्मी उतनी की ही उतनी है। बारिश के आने से भी फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गर्मी वही है जो है। और चारों तरफ आप हरा भरा देख सकते हो। यहाँ पे खेत में मम्मी ने काफ़ी सब्जियाँ उगाई हुई है, हल्दी वगैरह, हल्दी, अरबी, भिंडी और भी बहुत सारी चीज़ है, मिर्ची वगैरह। तो मस्ती बारिश हो रही है। तो अभी सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर दिन का लंच वगैरह बनाएंगे और शाम को देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी बढ़िया सा मौसम खुल चुका है, बारिश बंद हो चुकी है। ये शाम का टाइम है और मस्त सी धूप भी लगी हुई थी अभी तक। तो अच्छा मौसम हो गया है काफ़ी, थोड़ी सी गर्मी से राहत है। तो बढ़िया सा मौसम हो गया है। तो अभी हम ऊपर वाले छत में जाएंगे, थोड़ी बहुत वॉक करेंगे। पता है यार। अरे वाह, इधर देखो, कैमरे में देखो। अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। देखो शीशे में देखो, अच्छी लग रही हो। इधर देख, मम्मी तरफ देखो गुनू। देख आओ। तो भाई गुन्नू यहाँ पे तैयार हो गई है। ये राधा रानी बनी। क्या बनी हो? ये ड्रेस इसकी लास्ट ईयर वाली है, जो कि मैं यहीं छोड़ के चली गई थी और इसको ये बहुत पसंद है, इसलिए ये ज़बरदस्ती निकलवाई है। 1 साल में 2 बार राधा रानी बन गई है वो। तो जी अभी हम आ गए हैं अपनी ऊपर वाली छत में और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। सामने पे गंगा नदी भी दिख रही है यहाँ से। आजकल थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है। गुन्नू देखो ना क्या बोल रही है। ओके मस्त आ रही है। हाय हाय गुन्नू। आबू देखना है। कहाँ है तेरी दोस्त है? आबू। वो देख बंदर, बंदर दिखाओ। हाँ। तो वो देख क्या कर रहा है, वो बैठ के वहाँ पे। हमारा कैक्टस भी काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। कहाँ पे?
चारों तरफ कितना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। बंदरों का आतंक देखना, चारों तरफ ये बंदर भी घूम रहे साथ में। अरे बंदर, ए बंदर रुक जा। रुक जा। अरे बाहर करो तू। ये आले। आप कहाँ देख रहे तेरे काबू? वो मंकी आएगा, मंकी उसको छोड़ दे, मंकी आगे चली जाएगा, मैं तो छोड़ दिया नहीं। ठीक है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है सेकंड डे का वीडियो जो कि मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हो जा रहे थे फिर मेरे पास, और मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि 3-4 दिन से तो ट्रैवल में ही थी और फिर नेटवर्क का इशू हो जा रहा था। तो ये सेकंड डे का वीडियो है, ये सुबह का टाइम है और 7 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैं फटाफट से सुबह ही, मतलब मैं नहा के आ गई थी, ऊपर से नहा के ही आ गई थी मैं। तो फटाफट से फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, मम्मी लोगों को चाय वगैरह दी और फिर मैं अपने कामों में यहाँ पे लग गई थी। और आगे वाले कमरे में तो मम्मी ने सफाई कर दी थी क्योंकि वो पूजा का रूम है, तो मम्मी वहाँ पे पूजा करने वाली थी, तो इसलिए मम्मी ने फटाफट से वो खुद ही साफ़ कर दिए थे। और बाकी के घर का सारा साफ़ सफाई मैं ही करूँगी, ऊपर और नीचे आगे पीछे पूरा खुला हुआ घर है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मम्मी का काम रहता है सुबह का नाश्ता बनाने का और मेरा रहता है ये साफ़ सफाई और कपड़े वगैरह धोने का। साथ ही गुन्नू को भी नहलाना था मेरे को अभी, तो गुन्नू भी मेरे साथ उठ गई थी, तो वो दूसरे रूम में खेल रही थी चुपचाप अपना। और फिर इधर मम्मी अब पूजा करने के लिए जाएंगी, तो मैं तब तक अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इस वाले रूम में आई हूँ सोफ़े वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन पे धूल हो गई थी। तो पहले मैंने बोला डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू मार के फिर अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और उसके बाद मेरे को ऊपर वाले जो रूम है उनमें भी सफाई करनी है, आगे पीछे पूरा खुला खुला है तो सब जगह सफाई करनी है। वैसे ही बारिश हो रही है इस टाइम तक, तो फटाफट से मैं इधर सफाई कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ ये दूसरे रूम में, और इस रूम में गुन्नू बैठी हुई थी और कल शाम तक गुन्नू ने इस कमरे का इतना बुरा हाल कर दिया था ना। अभी मैं इसको अभी आपको मैं इसके सारे टॉयज़ दिखाऊंगी, जो इसके भी है और इसकी दीदी के भी है। तो इसने पूरे 3 साल के टॉयज़ सारे निकाल के और उनसे पता नहीं खेल रही थी कि क्या कर रही थी, पर पूरा कमरा इसने इतना गंद मचा रखा था ना। तो फटाफट से फिर मैंने इस कमरे को समेटा, इसके खिलौने वगैरह सब समेटे, और फिर मैं इस कमरे की सफाई अच्छे से करूँगी, बिस्तर वगैरह झाड़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। तो अभी देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा इसने ये पता नहीं क्या क्या टॉय निकाल रखे थे जिनसे ये खेलती भी नहीं है। इसके और इसकी दीदी के दोनों के है ये, तो सबसे खेल नहीं रही थी, बस सबको निकाल निकाल के इधर उधर फेंक रही थी। तो मैंने बोला फटाफट से पहले मैं इनको समेट लेती हूँ, और समेटना तो था ही, शाम को फिर से इसने ये फैलाने ही थे, पर फैला हुआ तो नहीं छोड़ सकते ना रूम। तो मैंने फटाफट ये समेटे और इसको देखना भी बिस्तर ठीक करा, फिर से उसने वैसे ही कर दिया। और अब ये पीछे वाला रूम है, तो इसके आगे से मैं सफाई करते हुए आ गई थी। और इधर जो साइकिल का एरिया है, इधर भी मैं सारा झाड़ू पोछा मारूंगी और उसके बाद बाहर का, और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर के रूम्स में। हाँ, क्या खा रही हूँ? सेब खा रही हूँ? हाँ। हाँ, भिंडी खा रही हूँ। दादी को देखे
पहले हेलो हेलो गाइस बोल दो। पहले बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस। इधर देख के। हेलो गाइस। कैसे हो? कैसे हो? मम्मा मम्मा के नई शूज लाई हूँ। दुकान में लाई हूँ। हाँ। हेलो हेलो मम्मा। तो अभी ना मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। तो नीचे भी तो सारा काम मैं निपटा के आ गई हूँ और सुबह ही मैंने ये सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे, क्योंकि इस टाइम पे बारिश नहीं थी। तो मैंने बोला फटाफट से धो लेती हूँ, फिर बाद में सूखते नहीं है ना कपड़ों का, बहुत दिक्कत हो जाता है। और सुंदर सा मौसम हो रखा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा मौसम। तो ऐसा मौसम में तो काम करने का मन भी करता है, नहीं तो गर्मी में तो किसका ही मन करता है काम करने का। और यहाँ देखना महाराज जी ऐसे पसर के सो रखे हैं। तो ये तो सोते रहेंगे, इनकी सुबह तो 10-11 बजे होगी आराम से। तो अपना कर लेते हैं, काम निपटा लेते हैं। तो अभी ऊपर के रूम्स में यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और इसको देखना, ये पता नहीं क्या कर रही है अपने जूतों के साथ। तो इस कमरे में भी ना बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी, क्योंकि बंद था और सफाई भी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा अब 2-4 दिन के लिए आए हैं तो अच्छे से चमका चमका के जाते हैं। गुन्नू की यहाँ पे साड़ी देखना, पता नहीं कौन सा स्टाइल की उसने साड़ी लगा रखी है यहाँ पे। ऐसी ही करती रहती है, जो मिलता है ना बस उससे साड़ी लगाने लग जाएगी। साड़ी और मेकअप का पता नहीं इतना शौक है ना इस लड़की को, अभी से, अभी 3 साल की भी नहीं है वो देखना उसका अलग ही चल रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया चल रही है उसकी। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई थी। और इसमें झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जाएंगे नीचे, देखते हैं फिर क्या करेंगे। क्या कर रही हो ये? क्यों लेटी हुई है? क्यों?
हाँ देख लो। तो अभी मैं यहाँ पे आगे वाली छत को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ। और क्योंकि रात भर बारिश थी, हवा चल रही थी, तो काफ़ी गंदा इधर भी हो गया था, तो फटाफट से मैंने ये छत भी साफ़ कर ली थी। और फिर उसके बाद मुझे अंदर के कमरों में पोछा भी मारना था, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ। बढ़िया सा नाश्ता बनके तैयार था। यहाँ पे भटकी चटनी और ये है दाल के पराठे। ये तो यही है
मैं तो छठी में थी गुन्नू। तो ये है शाम का टाइम और इस टाइम तक हम छत पे ही थे। बढ़िया सा मौसम हो रखा था तो हम छत पे टहल रहे थे क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। नीचे आने के बाद यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी कर ली थी। मटर पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी और साथ ही में मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। फिर रोटी बनाने की तैयारियाँ कर रही थी, आटा वाटा गूँधा। फिर खाना वाना खाने के बाद सोने की तैयारी हो रही थी और गुन्नू सोने से पहले अपनी दादी के साथ यहाँ पे थोड़ा बैठी हुई थी। उसकी दादी सीरियल देख रही थी और वो भी ऐसी बस कंपनी दे रही थी अपनी दादी को। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।